स्वागत। आज हम चेतना मतलब कॉन्शियसनेस की थोड़ी उलझी हुई दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, और इसके लिए हमारे पास डॉक्टर रमेश कुशवाहा की किताब फिजिकल यूनिवर्स वर्चुअल गॉड के कुछ हिस्से हैं। बिल्कुल। तो मिशन ये है कि चेतना की पहेली को थोड़ा सा खोलें। ये है क्या चीज, कैसे काम करती है, और ये जो हम सब अनुभव करते हैं इसका मतलब क्या है। सही। किताब के अंश बताते हैं कि कैसे हमारा एक आभासी स्व या अहंकार है। इसे वो VES कहते हैं, वर्चुअल ईगो सेल्फ। अच्छा, VES। हाँ, और ये VES अपनी एक अंदरूनी वर्चुअल दुनिया को महसूस करता है, लेकिन शायद ये हमारा असली मैं नहीं है। ओके, और इसमें वो कौलिया वाली बात भी आती है ना। बिल्कुल, कौलिया यानी वो निजी अनुभव, जैसे स्ट्रॉबेरी का लाल दिखना या वो कॉफी की खास महक। आपका अनुभव मेरे अनुभव से अलग हो सकता है। हाँ, और मजेदार बात यह है कि स्रोत कहता है कि ये सारे एहसास, जैसे अगर पैर में चोट लगे तो दर्द भी, वो असल में दिमाग में होता है, पैर में नहीं। सही। तो सवाल यही उठता है कि इन अनुभवों का, इन एहसासों का असली बनाने वाला कौन है? कोई शुद्ध चेतना या वास्तविक स्व, इस तरह के आइडियाज आते हैं फिर। दर्शन शास्त्र में तो ये मन शरीर वाली बहस बहुत पुरानी है। डेकार्त ने कहा मन अलग पदार्थ अलग। हाँ, ड्यूअलिज्म। पर आजकल ज्यादातर लोग, खासकर विज्ञान में, फिजिकलिज्म की तरफ है। मानते हैं कि सब कुछ भौतिक है। लेकिन वो ये नहीं समझा पाते कि भौतिक दिमाग से ये फीलिंग, ये अनुभव कैसे पैदा होता है। एग्जैक्टली यहीं पर डेविड चाल्मर्स की वो कठिन समस्या या हार्ड प्रॉब्लम आती है कि ये लाल रंग लाल क्यों लगता है, या दर्द दर्द जैसा क्यों महसूस होता है। बिल्कुल, इसी मुश्किल सवाल के जवाब में डॉक्टर कुशवाहा अपना एक अलग नजरिया रखते हैं, वर्चुअल फिजिकलिज्म। वर्चुअल फिजिकलिज्म, ये क्या है। उनका कहना है कि हमारा दिमाग बाहरी दुनिया की सीधी नकल या सिमुलेशन नहीं बनाता, बल्कि वो बाहरी इनपुट के आधार पर एक कह सकते हैं एक उपयोगी वर्चुअल दुनिया गढ़ता है। अच्छा, पर जिंदा रहने और रिप्रोडक्शन के लिए। जैसे वो आम का उदाहरण है किताब में। हाँ, वही कि एक ही भौतिक आम है, पर हम उसे उसके रंग, स्वाद, कीमत या अचार डालने के लिए ठीक है या नहीं, ऐसे कई वर्चुअल नजरियों से देखते हैं। मतलब दिमाग असलियत की कॉपी नहीं बल्कि एक मतलब वाली कहानी बना रहा है। बिल्कुल। और ये नजरिया चेतना को कोई रहस्यमयी नॉन फिजिकल चीज मानने की बहस से थोड़ा बचता है। फिर वो एक और बहुत जरूरी आइडिया लाते हैं, स्टेट चेतना का, स्टेट कॉन्शियसनेस। स्टेट चेतना। हाँ, ये जीवित प्राणियों की एक बहुत ही बुनियादी अवस्था है, जिसके कारण वो संवेदनशील या सेंशंट होते हैं। संवेदनशील मतलब महसूस करने की क्षमता। हाँ, एक बेसिक लेवल पर। ये चेतना गहरी नींद में, कोमा में या बेहोशी में भी मौजूद रहती है, भले ही उस वक्त हमें दुनिया का वैसा साफ अनुभव, जिसे फिनोमिनल कॉन्शियसनेस कहते हैं, वो न हो रहा हो। अच्छा, तो अगर ये स्टेट चेतना सिर्फ जीवित प्राणियों में है, तो क्या पत्थर या आज के AI या कंप्यूटर कभी सचेत नहीं हो सकते, चाहे वो कितने भी स्मार्ट क्यों ना लगे। उनके सिद्धांत के अनुसार नहीं। सिर्फ जानकारी को प्रोसेस करना या किसी चीज पर रिएक्ट करना ही चेतना के लिए काफी नहीं है। जैसे कुछ दूसरे सिद्धांत मानते हैं, IIT वगैरह। हाँ, जैसे टोनोनी का इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन थ्योरी है, जो चेतना को जानकारी के इंटीग्रेशन की कॉम्प्लेक्सिटी से जोड़ता है। लेकिन कुशवाहा कहते हैं कि चेतना के लिए अर्थ और उद्देश्य, जैसे जीवन का उद्देश्य, जरूरी है। अच्छा। और ये सिर्फ जीवित प्राणियों में ही होता है। इसीलिए जैसे वो कहते हैं, एक सेल्फ ड्राइविंग कार भले ही दुनिया को नेविगेट करे, उसे अपने होने का या अपने चलने के मकसद का कोई एहसास नहीं होता। ये सोच तो फिर सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं रहती होगी, क्या ये जानवरों या शायद पौधों तक भी जाती है। हाँ, स्रोत में मछली, ऑक्टोपस, यहाँ तक कि पौधों के भी अपने माहौल के प्रति जागरूक होने और प्रतिक्रिया देने के कुछ उदाहरण या रिसर्च का जिक्र है। ये सिद्धांत तो संभावना को खुला रखता है। दिलचस्प है। और आखिर में वो शुद्ध चेतना या PC की बात करते हैं, जिसे वो वास्तविक स्व यानी VS या VCS भी कहते हैं। शुद्ध चेतना, ये क्या है, मेडिटेशन वाली अवस्था। हाँ, कुछ वैसा ही। एक ऐसी अवस्था जिसे ध्यान में अनुभव किया जा सकता है, जहां कोई बाहरी सेंसेशन या विचार नहीं होता, बस एक होने का एहसास। ये गहरी नींद से अलग कैसे है। गहरी नींद में अनुभव होता ही नहीं है।
अनुभव का अभाव होता है, जबकि शुद्ध चेतना में कुछ न होने का या सिर्फ होने का एक शांत अनुभव होता है। ये एक सटल फर्क है। समझ गया। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो क्या समझ में आया? चेतना वाकई एक कई लेयर्स वाली पहेली है। हाँ, बिल्कुल। एक तो हमारा ये रोजमर्रा का आभासी स्व वीएस है, जो दुनिया को जीता जागता अनुभव करता है। उससे गहरी एक स्टेट चेतना है, जो शायद सभी जीवित चीजों में होती है, उन्हें संवेदनशील बनाती है। और शायद सबसे गहरे में एक शुद्ध चेतना का आयाम भी है। सही कहा। और डॉक्टर कुशवाहा का ये वर्चुअल फिजिकलिज्म और स्टेट चेतना का मॉडल हमें चेतना को भौतिक दुनिया के दायरे में ही समझने का एक नया फ्रेमवर्क देता है। ये उसे सिर्फ न्यूरॉन्स की फायरिंग तक सीमित नहीं करता, और ना ही उसे कोई रहस्यमयी आत्मा जैसी चीज मानता है, बल्कि इसे जीवन के अर्थ और उद्देश्य से जोड़ता है। बिल्कुल। और ये वाकई एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है सोचने के लिए कि अगर चेतना का आधार ये बुनियादी संवेदनशीलता, ये स्टेट चेतना है, और ये सिर्फ हम इंसानों या बहुत कॉम्प्लेक्स दिमाग वाले जानवरों तक ही सीमित नहीं है, तो फिर हमारे आसपास जो दूसरा जीवन है, जानवर, शायद पौधे भी, उनके प्रति हमारी समझ, हमारे व्यवहार पर इसका क्या असर पड़ना चाहिए? हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। हमारे नजरिए को बदल सकते हैं ये सोच। बिल्कुल। इस पर विचार जरूर करें।